भारत जोड़ो यात्रा है अभी है जो अम्बाला क्षेत्र की तरफ है जो बढ़ रही हैं, और हम कन्याकुमारी से यात्रा है वो शुरू हुई है और लगातार इसी सड़कों पर है जो चलती हुई यात्रा आगे बढ़ रही है। इसी यात्रा में जो अलग अलग तमाम तरह के लोग हैं वो हमारे साथ में यात्रा में शामिल होते हैं, कुछ दूरी तक चलते हैं कोई, और कई जो लोग हैं वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलते हैं। वो अपनी बातें जाहिर करते हैं किस तरीके से यात्रा में जो बदलाव हो रहा है। उस क्या नाम है आपका? ऋषभ। कहाँ से आते हो? मैं हिसार हरियाणा से हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, तो दिल्ली ही रहता हूँ। अच्छा, दिल्ली में रहते हो आप। मतलब इस यात्रा में आप कहाँ से ज्वाइन हुए? मैं मध्य प्रदेश से इस यात्रा में ज्वाइन हुआ। पहले मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, एग्ज़ाम्स ख़त्म होते ही साथ में इस यात्रा के साथ जुड़ गए। अच्छा, यात्रा में आप कहाँ तक चलना चाहते हो, कोई सीमित है या फिर? मैं अंत तक चलूँगा। अच्छा अच्छा, क्या मकसद है यात्रा को? जैसे यात्रा चल रही है तो सड़कों पर चलने से क्या पता आपको जो राजनीतिक माहौल है वो राजनीतिक माहौल बदल रहा है, या राहुल जी कहते हैं हम इसके थ्रू कोई राजनीति करना ही नहीं चाहते? ये राजनीतिक तो यात्रा है ही नहीं। वैसे तो देखिए, राजनीतिक कोई भी चीज़ राजनीति से बाहर नहीं होती। अगर कोई आंदोलन होता है वो भी एक राजनीतिक समाज का हिस्सा है, लेकिन एक होती है इलेक्टोरल राजनीति, चुनावी राजनीति। तो इस यात्रा का कोई चुनावी राजनीति से मतलब तो है नहीं, इलेक्टोरल मीनिंग तो है नहीं। कांग्रेस पार्टी खुद ये बात कह रही है। अगर इलेक्टोरल मीनिंग होता तो सिविल सोसाइटी, सामाजिक संगठन, किसान आंदोलन के संगठन, बहुत से लोग इस यात्रा को समर्थन दे रहे हैं, तो वो नहीं देते। ये यात्रा मुख्यतः जो देश के अंदर, समाज के अंदर सांप्रदायिक नफरत फैलाई जा रही है, देश के अनेक मुद्दे हैं जैसे कि महंगाई, बेरोजगारी, उनको दबाया जा रहा है, उन युवाओं की, किसानों की, महिलाओं की बातें सुनने के लिए और सांप्रदायिकता के खिलाफ एक प्यार का भाव फैलाने के लिए ये यात्रा चल रही है। अगर इस यात्रा का राजनीति कोई मतलब ही नहीं रहेगा ज़्यादातर, तो अगर मतलब जिस तरीके से राहुल जी अग्निपथ को लेकर बातचीत कर रहे हैं, अग्निपथ पर जो विपक्ष पर लगातार है भारी पड़ रहे हैं, और इसी वजह से विपक्ष के कुछ लोग हैं हमारे साथ लगातार है, बड़े बड़े लीडर वो जुड़ रहे हैं, तो अग्निपथ स्कीम को लेकर क्या लगता है आपको? जैसे युवा हैं तो नौकरियां नहीं मिल रही है, तो उसके बाद में आपको लगता है कि राहुल जी या सत्ता में आ जाएंगे या राजनीति में आ जाएंगे, तो क्या ये परिवर्तन हो जाएगा, या फिर अग्निपथ स्कीम को लेकर जो राहुल जी अभी इस तरीके से घेर रहे हैं, फिर इसको जो है दबाने का काम किया जाएगा एक तरीके से, फिर इस पर यह बात भी नहीं होगी? क्या अभी लगता है आपको? देखिए, आपने हरियाणा के यूथ का कल और परसों में क्रेज देखा होगा अग्निपथ की वजह से। खासकर इतनी ठंड के अंदर भी वो टी शर्ट निकाल करके खड़े थे। टी शर्ट आप भी टी शर्ट नहीं, वो टी शर्ट भी निकाल करके खड़े थे। हाँ। इतनी ठंड के बावजूद। क्योंकि उनके अंदर नाराज़गी है। 2019 के बाद से कोई भी भर्तियां नहीं आई, और फिर जब भर्तियों की बात आई 3 साल बाद, तो उन्होंने अग्निपथ जैसी योजना ले आए। जो कि हरियाणा से आता हूँ मैं, हरियाणा के अंदर 10% से अधिक सैनिक देता है हरियाणा पूरी सेना के अंदर। तो ऐसी स्थितियाँ हैं, और वर्तमान में राहुल जी या अन्य पार्टियां, विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहे हैं। तो ये बात समझिए कि जो राजनीतिक दल जिस मुद्दे को उठा करके सत्ता में आता है उसे वह कार्य करना पड़ता है। बीजेपी की हम पुरानी रणनीति देखें तो उनके मुद्दों में ज़रूर रोजगार वगैरह के मुद्दे थे, लेकिन साथ में वो हिंदू मुस्लिम की टेंशन पहले भी करते थे। राइज ऑफ इंडियन कम्युनलिज्म किसने किया था? आडवाणी की रथ यात्रा ने ही ना। तो बीजेपी के तो पहले से ये मुद्दे रहे हैं, मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुस्लिम। तो बीजेपी ने जिन मुद्दों पर उसे वोट मिला उन मुद्दों पर उन्होंने काम भी किया। हाँ, एक तबके ने उनको रोजगार, अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर भी वोट दिया, लेकिन उनके अनुसार उन्होंने काम नहीं किया। तो इस प्रकार अब कांग्रेस या विपक्ष पूरी तरह से अग्निपथ, महंगाई, जनता के मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं, जाति धर्म के मुद्दों के खिलाफ वोट मांग रहे हैं, तो उन्हें भी उन मुद्दों पर काम करना पड़ेगा। जनता के दबाव में जनता जिन मुद्दों पर वोट देती है, राजनीतिक दलों, नेताओं को उन्हीं मुद्दों पर काम करना पड़ता है। तो सड़क पर चलते हुए आपको लगता है कि एकदम जो भाईचारे या नफरत की जो बात हो रही है, जो क्लेश मिट जाएगा, तो सड़क पर इस तरीके से यात्रा निकालने से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा नफरत की राजनीति? सड़क पर निकलने से एक बड़ा नेता जब निकलता है ना, तो प्रभाव तो बहुत पड़ता है। अभी वर्तमान मीडिया क्या हालात दिखा रहा था? मीडिया तो दिखा रहा था कि विपक्ष तो भाई सारा का सारा माहौल ही भगवाकरण हो गया है, मोदी में हो गया है सारा माहौल, लेकिन ऐसा नहीं है। अब विपक्ष सड़कों पर उतरा है तो लोग, लाखों लोग चल रहे हैं, आपने भी भीड़ देखी होगी, फूलों से स्वागत कर रहे हैं। तो ये प्रेम भाव है। लोग नहीं चाहते कि नफरत हो, लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि लड़ाई हो आपस में, लेकिन एक तबका, एक मीडिया, एक शाखा के द्वारा, जो आरएसएस के द्वारा ट्रेंड किया जाता है, वो तबका नफरत फैलाता है। तो उसके खिलाफ अब जब सड़कों पर लोग उतरेंगे, एकजुट होंगे, एकजुट संख्या दिखेगी, तो जो लोग प्यार करने वाले हैं, मोहब्बत चाहते हैं, उन लोगों के अंदर भी एक उम्मीद जगेगी कि नहीं, सभी लोग नफरत करने वाले नहीं हैं, ज़्यादा लोग तो मोहब्बत करने वाले। देखो इतने लोग मोहब्बत करने वाले जा रहे हैं चलते हुए।
देखिए किस तरीके से युवा है जो हमारे साथ में लगातार साथ में चलते हैं और यात्रा में साथ में चलते हैं, उसके बाद में जो अपने मुद्दे रखते हैं और मुद्दों को कहीं ना कहीं इनको ये विश्वास है कि राहुल जी के साथ में अपन चलेंगे तो ये मुद्दे हमारी सुनी जाएंगी और बात सुनी जाएगी। ये पूरी तरह से सिर्फ हरियाणा के अंदर नहीं, यूपी के अंदर तो सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस का, पुलिस का मिसयूज़ हो रहा है। और ये सिर्फ पुलिस के संस्थानों का मुद्दा नहीं है, टीजीटी टीचर्स का मामला हो या अन्य सरकारी वर्गों का मामला हो, सरकारी अधिकारियों का, सबके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, संस्थाओं का मिसयूज़ किया जा किस रहा है बात का दबाव बनाया जा रहा है इन पर? कि सरकार के लिए काम करें, सरकार जैसा कहती है वैसा काम करें। निष्पक्ष काम नहीं करने दे रही है सरकार संस्थाओं को। अगर निष्पक्ष काम करेगी तो वर्तमान में जिस प्रकार के सत्ता दल के लोग, नेता भड़काऊ बयान दे रहे हैं, भड़काऊ कार्य कर रहे हैं, जैसे प्रज्ञा ठाकुर ने, मैं तो उसे साध्वी भी नहीं कहूँगा क्योंकि साध्वी वाले उसके काम नहीं है। साधु संत वो होता है जो प्यार की, संसार में भाईचारे की बात करता है। वो चाकू चूरी तेज करने की बात करते हैं तो क्या देश में गृह मंत्रालय नहीं है? गृह मंत्रालय का काम होता है सुरक्षा व्यवस्था को मेंटेन करना। तो अमित शाह जी क्या नाकाम है जो देश की जनता को वो उनके सांसद चाकू चूरी तेज करने की बातें कह रहे हैं? अच्छा, देखते हैं किस तरीके से जो युवा है लगातार सड़कों पर चलते हुए, इनके भी जो हौसले है बुलंद है और ये लगातार सड़क पर चलते हुए आगे जो बढ़ रहे हैं। 2024 में ये सवाल रहेगा कि जनता है जो राहुल जी को राजनीति में लेकर आती है, तभी ये बदलाव है जो